रही है? ओके। नीरज भैया एक्चुअली ये थोड़ा ज़्यादा ही तेज़ बोलते हैं ना, इसलिए। तो आयुष, पिछली बार आपने कहा था कि सिर्फ 2 मिनट, तो इस बार थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं। और नाम तो बता ही दिया है मेरा, बस मेरे बारे में कुछ जानना ज़रूरी है कि मेरी बातों में मजाक तो है, मेरी बातों में मजाक तो है, पर मेरी हर बात मजाक नहीं होती। इसके साथ साथ आई एम अ वेरी थैंक्सगिविंग पर्सन टू, सो लेट्स स्टार्ट थैंकिंग आवर ऑर्गेनाइजिंग टीम एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद प्रिंस भैया। सो थैंक यू सो मच प्रिंस भैया एंड इवन हिज पेरेंट्स टू, जिन्होंने ये स्टूडियो बनवाया। क्योंकि यहाँ सिर्फ UCI का नाम ही नहीं, उसके साथ साथ फ्रेंडशिप, मोटिवेशन और बहुत सी ऐसी चीज़ें लाइक प्रोफेशनलिज्म और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बॉन्डिंग ग्रो करती है। और इस सब को हैंडल करते हैं प्रिंस भैया। उलझने कितनी भी हो भिड़ते हैं उनसे सुबह से शाम, उलझने कितनी भी हो भिड़ते हैं उनसे सुबह से शाम, सारी जिम्मेदारी और शांति से करते हैं अपना काम। और ये कुछ शब्द थे इनकी हंसी के नाम। काफ़ी समझदार ऑडियंस है, मेरे पॉज का मतलब तालियां ही हैं। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक्स नीरज भैया। थैंक यू सो मच नीरज भैया फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि एहसास पार्ट 1 में इनका ही मैसेज आया था। तो इनका मिजाज जान लीजिए कि बहुत ही मज़ेदार से हैं, बहुत ही मज़ेदार से हैं, थोड़े समझदार से हैं। और इनकी दोस्ती पर शक मत करना, वरना आप कहो ये तलवार से हैं। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक्स आयुष। थैंक्स आयुष फॉर बीइंग एन अमेजिंग फ्रेंड ऑफ माइन। वैसे मैं फ्रेंडशिप पे कभी कुछ लिखती नहीं हूँ, पर फ्रेंड ऐसा हो तो लिखना भी बनता है। सो आई रोट दैट स्टैंडिंग ऑन द बीच ऑफ लव and the waves of smile hitting through the shore. Friendship is beautiful, beautiful than love, as friend lives in the heart, deep in its core. और इसी के साथ साथ अब मुझे याद आ रहा है वैलेंटाइन वीक और कल है वैलेंटाइंस डे। तो इस वीक का आखिरी पड़ाव, देखते हैं कि कितने लोगों को अपनी मंजिल मिल पाती है और कितनों को नहीं। वैसे तो कल बहुत से लोग गार्डन्स में मिलेंगे, बहुत से लोग स्ट्रीट वॉक्स पर मिलेंगे और बहुत से लोग यू नो व्हाट आई मीन, बट जहाँ आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ। पर हाँ, तो इसी के साथ ये है कि मैं इस वैलेंटाइन डे और वैलेंटाइन वीक में विश्वास नहीं रखती। अरे इज़हार कर रहे हो तो एक बार क्या बार बार करो, गुनाह तो है नहीं, इश्क है सरे बाजार करो। और गुनाह तो है नहीं, इश्क है सरे बाजार करो। और एक दिन और एक हफ्ते की बंदिशें क्यों लगा रखती हैं, प्यार करते हो तो पूरे साल करो। एंड विद दिस वी हैव एंटर्ड इनटू द जोन ऑफ रोमांस एंड लव। अब मैं अपनी पहली पोइट्री पढ़ने जा रही हूँ। तो मेरी जो पहली पोइट्री है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे प्रिंस भैया हैं, ये हमारे स्टूडियो में एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं उन लोगों को, उसके थ्रू दूसरी दुनिया में लेकर जाते हैं, यू नो तारों के शहर में। तो बस हमें जाना भी वही है, स्टूडियो भी वही है, जाना भी वही है, बस मीडियम इस बार पोइट्री होने वाला है। तो अपनी पहली कविता पढ़ूंगी। ये कविता मैंने पहली बार इस जोन में लिखी होगी, पहली बार हिंदी में लिखी होगी। बहुत कुछ पहला से जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसा है कि तू पहला पहला प्यार है मेरा, उसी से रिलेटेड है। अपनी कविता पढ़ने जा रही हूँ, आप सभी शांति से सुनिएगा और इसे समझने की कोशिश करिएगा। कि शायद मेरी सांसों की महक नहीं आती वहाँ तक, शायद मेरी सांसों की महक नहीं आती वहाँ तक, पर आप मुझसे उतने भी दूर नहीं। विश्वास कर रही हूँ किसी पर फिर एक बार, अब दिल तोड़ दें इतने भी मजबूर नहीं। मजाक सा लगता होगा आपको ये प्यार दिखाना, मजाक सा लगता होगा आपको ये प्यार दिखाना, पर आप हो ही इतने प्यारे, इसमें मेरे दिल का कोई कसूर नहीं। परेशान कर देती हूँ ना फिक्र का इजहार करके, परेशान कर देती हूँ ना फिक्र का इजहार करके, पर प्यार के इकरार पर शक करना ज़रूर नहीं। आप इस रिश्ते की दूरियां पार नहीं करना चाहते, पर टूटे ना इतना भी कठोर आपका गुरूर नहीं। पूछते हो आप किसी और से रिश्ते की बातें, मेरे जवाब में हंसी तो है, पर मुझको वो मंजूर नहीं। मैं आपकी हदों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, पर आप पास हो तो वो हद भी दूर हुजूर नहीं। बनती नहीं हूँ ऐसी ही हूँ, बनती नहीं हूँ ऐसी ही हूँ, वरना मेरे बनावट को पिघला दे ऐसा कोई नूर ही नहीं। धन्यवाद। अब इसके आगे बढ़ेंगे और मुझे नहीं पता आप लोग 1 लाइनर्स 2 लाइनर्स को किस तरीके से डिफाइन करते हैं,
बट मेरे लिए ये एक इनडायरेक्ट कॉन्वर्जेशन का वे है। तो ऐसे डिफाइन करते हैं आप? अच्छा, पर मेरे लिए तो ये इनडायरेक्ट कॉन्वर्जेशन होती है कि भाई लिख कर दे दो, समझ गया तो ठीक, वरना हम राइटर्स तो है ही। तो मैं अपनी कुछ 1 लाइनर्स 2 लाइनर्स प्रेजेंट कर रही हूँ और कुछ लाइट से स्टार्ट करते हैं कि पढ़ो कभी किसी किताब को, पढ़ो कभी किसी किताब को तो सही मंजिल का रास्ता मिल जाता है। पढ़ो कभी किसी किताब को तो सही मंजिल का रास्ता मिल जाता है, और जिस दुनिया को समझना मुश्किल है किताबों में उस दुनिया का अक्स समझ आता है। पॉज, तालियां। नेक्स्ट पढ़ेंगे टॉपिक इज टी, क्योंकि जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम है इनकी फेवरेट है चाय, फेवरेट जगह इनकी फर्स्ट चाय। तो मैंने सोचा चाय पर ही कुछ सुनाया जाए कि आओ चाय की चुस्कियों से इस सुबह में जोश और प्यार भरें। चर्चा थी चाय पर तो चाय से ही शुरुआत करें। समझ नहीं पा रहे हैं शायद अभी आप इस पॉज का मतलब, जल्दी समझाइए। हाँ, ग्रेट। तो नेक्स्ट पढ़ रही हूँ और इसमें मैं बताऊंगी कि आपको ये सब तो पता ही होगा कि जो राइटर्स होते हैं वो बनते ही तभी है उनकी इनकम्प्लीट स्टोरी होती है, और ये सच है, मतलब एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इनकम्प्लीट स्टोरी होती है तभी वो राइटर्स बनते हैं। पर एक राइटर को लव करना बहुत ही आसान होता है, और रीज़न उसका, ये जो मेरी कोट है वो इसका रीज़न है, दैट ही इज़ अ राइटर आई लव, ही इज़ अ राइटर आई लव, the one who does not only write the feelings but also understands them। कौन आया ऐसा जो ओके 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 जब बैठ जाएंगे, हाँ बैठेंगे उसके बाद ही तो शुरू करें भाई, चेयर हटा ली हमारी ये तो ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। सो मैं बता रही थी द वन हु डज नॉट ओनली राइट द फीलिंग्स बट ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दैम। इसके आगे बढ़ते हैं कि रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो चुका है, सुबह शाम रात बातें हो रही हैं, बट एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर क्या कहते हैं सुबह सुबह आप किसी से बात करें और सीरियस डिस्कशन करें तो फाइट होना ना बनती है, पर शाम तक समझ आ जाता है कि कौन किसे मनाएगा, ठीक है। तो उसी पर है कि ज़रूरी नहीं वो तुम्हारी हर सुबह अच्छी कर पाए, ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हारी हर सुबह अच्छी कर पाए, पर कहता है कि हर शाम अच्छी करना जिम्मेदारी है उसकी। हाँ, अब समझ आ गया आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं, और ये जो पोइट्री है इसको मैं डिफाइन नहीं करूँगी। अच्छा सुनो सुनो सुनो, रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट कॉन्वर्जेशन, रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट कॉन्वर्जेशन एंड यू नो व्हाट, आई टॉक टू हिम एवरी डे। अब करते हैं, तो अब कविता शुरू करते हैं जो मैं पढ़ूंगी, और आप क्या कहते हैं उसको समझिएगा, डिस्क्राइब नहीं कर रही क्या है कैसी है। इश्क की राह पर जज्बातों की स्याही से, इश्क की राह पर जज्बातों की स्याही से उनका नाम लिख दें, और इस जुर्म की सज़ा हो मंजूर नहीं है रिहाई से। फिर से सुनना चाहेंगे? ठीक है। इश्क की राह पर जज्बातों की स्याही से उनका नाम लिख दें, और इस जुर्म की सज़ा हो मंजूर नहीं है रिहाई से। आप इस बंदिशों की जो बात कर रहे हैं, और आप ये जो बेड़ियाँ मेरे बांध रहे हैं, इन बेड़ियों को फिर खोलना भी खुद ही मेरी कलाई से। मैं थक भी चुकी हूँ और हार भी मान चुकी हूँ इस रुसवाई से। सजाए मौत देनी है, सजाए मौत देनी है तो दो, पर देना तो मेरे प्यार की गवाही से। और प्यार बर्बादी ही तो है, प्यार बर्बादी ही तो है, तो तुम मुझे क्या डरा रहे हो मेरी ही तबाही से। क्योंकि इश्क की राह पर जज्बातों की स्याही से उनका नाम लिख दे, और इस जुर्म की सज़ा हो मंजूर नहीं है रिहाई से। धन्यवाद। इस सफ़र को आगे बढ़ाना चाहेंगे, और इस सफ़र के आखिरी में मैं अपनी आखिरी कविता सफ़र पढ़ना चाहूँगी। सफ़र ज़िंदगी का, सफ़र नज़ारों का, सफ़र जो शुरू हो चुका है, सफ़र जो ख़त्म करना है, सफ़र जो कुछ सिखा कर जाएगा। न जाने कितने दिनों से हम इस ज़िंदगी के रास्ते पे चल रहे हैं, न जाने कब से ये सफ़र हमारी ज़रूरत बन चुका है, क्योंकि सफ़र ही ज़िंदगी है और यही हमारी ज़रूरत थी। हर एक एहसास जिसका कोई वजूद होगा, हर एक आह जिसका कोई, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, हर एक एहसास जो महसूस होगा, हर एक आह जिसका कोई वजूद होगा, ये सब सफ़र ही तो है। सफ़र ज़िंदगी का, सफ़र नज़ारों का, सफ़र जो शुरू हो चुका है, सफ़र जो ख़त्म करना है। धन्यवाद।
और इसी के साथ नहीं 4 लाइनें लेकर अब इजाज़त लेना चाहूँगी कि एहसास में आकर ये जो एहसास है इससे इनकार मत करना, एहसास में आकर ये जो एहसास है इससे इनकार मत करना, और हुआ हो ये एहसास किसी और के लिए तो उसे बरकरार रखना, बरकरार रखना। धन्यवाद, खुश रहिए, दंदनाते रहिए।